अजीज नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं होता। कभी तपती हुई धूप और कभी शदीद गर्मी में अचानक बारिश शुरू हो जाती है, तो कभी गर्मियों के अरूज में ऐसी बर्फबारी या ओले गिरते हैं कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। हम सब ने बचपन में मौसम के बदलते हुए रंग देखे हैं, लेकिन पिछले चंद सालों में जो तब्दीलियां आई हैं वो कुदरती कम और मसनूई ज्यादा लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? क्या वाकई सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है या फिर कोई पर्दे के पीछे और पहेली छुपी हुई है? हमारी जमीन के मौसम के साथ खेल खेल रहा है। इस साजिश या साइंस के पीछे जो शख्स जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट का बानी, दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स का है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बिल ने अब कुदरत के निजाम में मुदाखलत शुरू कर दी है और क्या वाकई मौसम को अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल महज कयास राइयां नहीं, बल्कि इनके पीछे कुछ ऐसे हकाइक और तज्जियात छुपे हुए हैं जिनका इतराफ खुद बिल गेट्स और उनकी टीम भी कर चुकी है। दोस्तों, बिल गेट्स के बारे में ये बातें हवा में नहीं है। ये सब कुछ इत्तफाकिया नहीं, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत मंसूबा मौजूद है। बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट का बज़ाहिर मकसद ये है कि फजा में ऐसे केमिकल्स और ज़रात छोड़े जाएं जो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से पहले ही रोक दें या वापस मोड़ दें। कहा जाता है कि इसका मकसद जमीन की बढ़ती हुई गर्मी या दर्जा हरारत को कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निपटा जा सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप मसनूई तरीके से सूरज की रोशनी को रोकेंगे तो जमीन पर इसका क्या असर होगा? और यही वो नुक्ता है जहां से खौफ और शिद्दत पैदा होती है। प्यारे दोस्तों, जब सूरज की रोशनी रोक दी जाती है तो बादल बनने और बारिश होने का कुदरती अमल खराब हो जाता है। शायद इसलिए आजकल हम देख रहे हैं कि एक तरफ सख्त धूप निकल रही होती है और दूसरी तरफ अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जैसे कोई स्विच दबाकर मौसम तब्दील कर रहा हो। और ये मौसमी तब्दीली सिर्फ बारिश तक महदूद नहीं, आजकल हम ऐसे इलाकों में भी सख्त बर्फबारी देख रहे हैं जहां कभी बर्फ गिरी ही नहीं थी। इसकी वजह से जिंदगी मफलूज हो जाती है। गर्मियों में जब फसलें पकने का वक्त होता है तो अचानक ऐसी ज़ालाबारी हो जाती है कि पूरी फसल तबाह हो जाती है और ओले इतने गैर मुतवक्का होते हैं कि किसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत से लोग मानते हैं कि बिल गेट्स और इनकी टीम जो मौसम पर तजर्बा कर रही है उनकी वजह से माहौल का तवाज़न खराब हो चुका है। जब आप हवा में कैल्शियम कार्बोनेट या सिल्वर आयोडाइज जैसे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं तो बादल अपनी कुदरती सिमत और फितरत को छोड़ देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि गैर मुतवक्का बारिशें या ओले शुरू हो जाते हैं और ये बात सामने आती है कि मौसम की हालतों की पेशगोई नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल हो जाती है। ये तजुर्बात अब सिर्फ लेबॉर्ट्रीज तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इनका असर पूरी दुनिया के माहौल पर पड़ रहा है और आम आदमी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सवाल ये होता है कि आखिर बिल गेट्स या दूसरी बड़ी कंपनियां मौसम पर काबू पाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? इसके पीछे सिर्फ जमीन को ठंडा रखने का नेक मकसद नहीं हो सकता। मौसम पर कंट्रोल का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की फसलें और खुराक की फराहमी पर कंट्रोल। अगर आप ये तय कर सकते हैं कि बारिश कहाँ होगी और किस खित्ते पर कैसे होगी, तो आप पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। बिल गेट्स इस वक्त अमेरिका में ज़राई ज़मीन के सबसे बड़े मालिक बन चुके हैं। एक तरफ वो मौसम के तजर्बात को फंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों एकड़ जमीन भी खरीद रहे हैं। अगर मौसम इनके हाथ में हो तो वो फैसला कर सकते हैं कि कौन सी फसल कहाँ उगेगी, कौन सा मुल्क खा पाएगा और कौन सा नहीं। ये एक खौफनाक किस्म की ताकत है जो किसी एक इंसान या तंजीम के पास होना पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। दोस्तों, इसके अलावा मौसम को कंट्रोल करके जंगों का रुख भी बदला जा सकता है। पुराने जमाने में जंगें तलवारों और बाजुओं से लड़ी जाती थीं, लेकिन मुस्तकबिल की जंग वर्ल्ड वॉर फेयर हो सकती है। किसी दुश्मन मुल्क की फसल को तबाह करने के लिए वहां मुसलसल सैलाब लाना या शदीद कहत पैदा कर देना किसी एटम बम से कम नहीं होगा। बल्कि बिल गेट जैसे लोग जो गुड कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं शायद ये समझते हैं कि वो कुदरत से बेहतर निजाम चला सकते हैं, लेकिन उनका ये तजुर्बा इंसान के लिए एक खतरनाक ख्वाब साबित हो सकता है। जब मौसम का तवाज़न बिगड़ता है तो सिर्फ बारिश या धूप का मसला नहीं होता, बल्कि समंदरी तूफान, जल्जले और ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जिन पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। वो चीजें जिनका इलाज किसी के पास नहीं होता। कुदरत के साथ छेड़छाड़ का नतीजा हमेशा उल्टा निकलता है और शायद हम इसका आगाज देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों,
लोगों का शक इसलिए भी गहरा होता जा रहा है क्योंकि बिल गेट्स ने हमेशा उन चीजों में दिलचस्पी ली है जो बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगियों को मुतासर करती है, चाहे वो वैक्सीन हो, डिजिटल शनाख्त हो या मौसम। जब अचानक तेज धूप में बारिश हो जाती है तो पुराने लोग कहते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है, लेकिन आज का ज़हीन इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई कुदरत है या क्लाउड सीडिंग। इसका नतीजा क्या निकला? क्या बारिश इसके लिए हो रही है क्योंकि बादल भरे हुए होते हैं, या उनके लिए फिजा में केमिकल्स का स्प्रे किया जाता था? मौसम की इस हैरत अंगेज तब्दीली किसानों के लिए आम शहरियों तक सबको परेशान कर रखा है। औस पड़ने का कोई मुकर्रर टाइम नहीं रहा। गर्मी में ठंडक का एहसास और सर्दी में शदीद सर्दी अब रोज का मामूल बनता जा रहा है। ये इस बात की निशानी है कि फिजा में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी आंखों से ओझल है। इन तजुर्बात का एक और पहलू ये भी है कि जब सूरज की रोशनी को रोका जाएगा तो जमीन पर मौजूद दरख्त, पौधे और फसलें मुतासिर हो सकती हैं। इन्हें वो ताकत नहीं मिलेगी जो इन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है। इसका बराह रास्त असर हमारी खुराक की फराहमी पर पड़ेगा। कम रोशनी का मतलब कमजोर फसल, और कमजोर फसल का मतलब है आलमी सतह पर खुराक की कमी। क्या बिल गेट्स चाहते हैं कि कुदरती खुराक को खत्म हो जाना चाहिए और लोग उनके बनाई हुई मसनूई गोश्त और लेबॉर्ट्री में तैयार शुदा बीजों पर इन्हिसार करने लगे? मौसम पर काबू पाने के लिए ये ताकत इन्हें सलाहियत देती है कि कुदरती ज़राए को नामुकम्मल बना दिया जाए ताकि ये अपना कारोबार चमका सकें। ये एक इंतहाई गहरी और तारीख साज सोच है जो सरमायाकारी के असूलों पर मबनी है, जहाँ पर मुनाफा इंसानियत और कुदरत से बड़ा हो जाता है। मुस्तकबिल की तस्वीर काफी धुंधली नजर आ रही है। अगर ये तजर्बात इसी तरह जारी रहे और बिल गेट्स जैसे लोगों ने मौसम के निजाम को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया तो हम शायद कभी वो पुराना खूबसूरत मौसम नहीं देख सकेंगे। वो बारिश जो सुकून देती थी अब खौफ की वजह बन जाएगी कि कहीं इनमें कोई जहरीला केमिकल तो नहीं। वो धूप जो जिंदगी देती थी अब एक मसनूई ढाल के पीछे छुपी होगी। हमें ये समझना होगा कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ का नतीजा हमेशा खौफनाक निकलता है। बिल गेट्स का मौसम कंट्रोल करने का ख्वाब शायद उनके लिए एक साइंस प्रोजेक्ट हो, लेकिन दुनिया के अरबों लोगों के लिए ये जिंदगी और मौत का मामला है। हमें सवाल उठाना होगा कि आखिर एक प्राइवेट शहरी को ये हक किसने दिया कि वो पूरी दुनिया के माहौल के साथ खतरनाक तजर्बा करे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आखिर में ये सोचने वाली है कि मौसम की ये तब्दीली हम सबको मुतासिर कर रही है। हमें अपनी जमीन और अपने मुस्तकबिल को इन तजुर्बात से बचाने के लिए आवाज उठानी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।